थ्योरी एग्जाम्स को तो हम सब बहुत बात करते हैं एवरीवन, लेकिन अब चलो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो आपके आईसीएसई क्लास 10 सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाला है, राइट। अब ये डिटेल हर एक सब्जेक्ट को तो कवर नहीं करने वाला है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि आपको प्रैक्टिकल्स अपना एस कैसे करना है। तो जैसे कि आप सिमिलर टॉपिक यहां पर देख सकते हो, हाउ टू एस योर आईसीएसई क्लास 10 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। तो स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीएसई थॉट वेल बाय एन एकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। जैसे कि आप देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू सी इन अवर टुडे सेशन अबाउट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर प्रैक्टिकल सक्सेस, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कैसा अप्रोच होना चाहिए, क्या आप सभी को पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कवर कर सको, दे सको और उसमें भी एक्सेल कर सको। तो आखिरी तक बने रहना, शॉर्ट सेशन होने वाला है बिकॉज ये शॉर्ट सेशन आप सभी को बहुत ही हेल्प करेगा आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आप सभी को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम स्कैनर को आप यहां पर स्कैन कर सकते हो और यू कैन ज्वाइन थ्रू दिस लिंक एज वेल। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। प्लस आपको ऑप्शन भी मिलता है, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैथमेटिक्स में लेके आता हूं, सो यू ऑल कैन गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या फिर फोटो खींचकर आप उसमें डाल सकते हो और मैं वहां पर चेक करूंगा, ठीक है। सो आई डू सी दैट, लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं है, सो प्लीज डू ज्वाइन इट एंड देन वी विल सी सून, ठीक है। तो आई होप आप जल्दी से ज्वाइन कर लोगे चैनल को। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ यू आर गोइंग टू एस योर आईसीएसई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। आखिरी तक बने रहना है, आप सभी को पता है क्यों आखिरी तक बने रहना है, राइट। तो सर बने रहना है, कुछ साउंड सिमिलर कर रहा है, छोड़ो। व्हाई प्रैक्टिकल एग्जाम्स मैटर। तो सबसे पहले आप देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्स टेस्ट योर हैंड्स ऑन स्किल्स एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग। अब लिखित मतलब थियोरेटिकल में आप तो लिख सकते हो, राइट, लेकिन आपको जज कैसे किया जाएगा जब तक आप वो नहीं करोगे, मतलब आप हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। आपको पता है कि ड्राइविंग आप लिख सकते हो, ड्राइविंग के रूल्स आप लिख सकते हो, लेकिन जब तक आप खुद ड्राइव नहीं करोगे तब तक ड्राइविंग तो आप सीखने नहीं वाले हो, राइट। सो इसीलिए प्रैक्टिकल जरूरी है बिकॉज दे टेस्ट योर हैंड्स ऑन स्किल्स एज वेल एज आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, ठीक है। नाउ दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू योर फाइनल स्कोर एज वेल बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी बहुत सिग्निफिकेंट मार्क्स होता है, एज यू ऑलरेडी नो, ठीक है। नाउ यू सी एक्सेलिंग हियर बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस फॉर थ्योरी एग्जाम्स एज वेल। अब ऐसा क्यों? बिकॉज किसी चीज को आप प्रैक्टिकली समझते हो, राइट, तो आपको और इंटरेस्ट आता है उसमें, और मजा आता है उसमें, और इसीलिए उसको आप और जानना चाहते हो, आपका क्यूरियोसिटी और बढ़ता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स जब आप फेस करते हो, प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ते हो, तो थ्योरेटिकल एग्जाम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है बिकॉज आपने उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी ऑलरेडी डेवलप कर लिया अपने माइंड में आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रैक्टिकल एग्जाम्स, राइट। तो आई होप ये जो पॉइंट्स है व्हाई प्रैक्टिकल एग्जाम्स मैटर क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई नाउ वी विल डिकोड द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। हाउ वी विल डिकोड द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो फिजिक्स में आप देखो तो बहुत सारे, जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे। वाइवा वॉइस हो गया, वाइवा वॉइस का मतलब क्या हुआ, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है उससे रिलेटेड और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उससे रिलेटेड एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, सो दैट इज बेस्ड ऑन द वाइवा वॉइस। एंड इसके बाद फाइनली रिटर्न रिपोर्ट्स। तो जो भी रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट वर्क आप सबमिट करते हो इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न थिंग, राइट, आपने कुछ प्रोजेक्ट किया उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपने उसको लिखा और उसको सबमिट किया, तो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जनरेट किया, सो दैट इज द रिटर्न रिपोर्ट विच यू सबमिट टू द एग्जामिनर, ठीक है। इसके बाद आप देखो, अब इन सभी चीजों में की कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, चाहे वो आपका एक्सपेरिमेंट हो, चाहे आप वाइवा वॉइस दे रहे हो, राइट, मतलब आप एक तरीके से उसको इंटरव्यू भी बोल सकते हो, राइट, चाहे आप रिपोर्ट्स लिख रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर एक्यूरेसी, बिकॉज यहां पर एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो एवरीवन, और इससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन आप लिख रहे हो, तो इसी के बेसिस पर आपके स्कोर्स को दिया जाएगा एज वेल एज आपको जज भी किया जाएगा। सो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, आपको क्लैरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। वाइवा में पूछा जाएगा आपसे कंसेप्ट रिलेटेड टू इट, तो आपने कैसे किया, आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या आपने देखा इस कंसेप्ट पर, तो वो चीज क्लैरिटी से दिखेगा आपको। एंड फाइनली प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जब रिपोर्ट लिख रहे हो या फिर आप वाइवा वॉइस में अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हो, स्पीक कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको करना है, रुक रुक के नहीं करना है, नहीं डर डर के करना है, राइट। फिर आप देखो मार्किंग स्कीम क्या होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। अब ये आपके टीचर बहुत अच्छे से बता पाएंगे, स्पेसिफिक जब हम लेके आ जाएंगे किसी भी प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल्स होगा तो मैं आपको वो चीज जरूर बता दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आई होप जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हमने डिकोड किया, क्या जरूरी होता है उसमें, टाइप्स क्या होते हैं, की कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, ये सभी को क्लियर है। इन सभी चीजों को आपको माइंड में जरूर रखना है एवरीवन, ताकि आप एक्सेल कर सको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी, राइट। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग। तो सबसे पहले अगर हम देखें द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, यहाँ पर आप देखो यू नीड टू थॉरोली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बिकॉज मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट बहुत थॉरोली क्लियर होना चाहिए। सो थॉरोली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड ईच एक्सपेरिमेंट एंड देन यूज योर टेक्स्ट बुक का आप यूज करो और रेफरेंस बुक का भी यूज करो क्लैरिटी के लिए, और अपने पीयर्स के साथ प्रैक्टिस करो उन एक्सपेरिमेंट को टू रिफाइन योर टेक्निक्स एज वेल, बिकॉज आपको प्री बोर्ड्स में भी प्रैक्टिकल्स का मौका मिलता है, राइट। तो फाइनल एग्जाम से पहले आप प्री बोर्ड्स के टाइम पर ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करिए अपने पीयर्स के साथ, टेक्स्ट बुक का और रेफरेंस बुक्स का क्लैरिटी लीजिए वहां से, और फिर अपने प्रैक्टिकल्स को वहां पर परफॉर्म करिए, ठीक है। तो ये आपका फाउंडेशन ऑफ सक्सेस बताएगा। देन टेक्निक्स दैट शाइन क्या क्या आ जाएगा एवरीवन, वो हम देख लेते हैं। परफेक्ट योर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करोगे उससे आपको डेवलप होगा, और अपने एक्यूरेसी आप उससे डेवलप करोगे। यू विल मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली टू कंप्लीट टास्क एफिशिएंटली, ठीक है, बिकॉज आप पहले से कर चुके हो तो आपको पता है कि इस चीज को कितना टाइम लगना है, तो आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे टाइम का और अपने टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाओगे। एंड देन यू हैव टू सीक गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स एंड मेंटर्स फॉर ट्रिकी एक्सपेरिमेंट। सपोज कोई एक्सपेरिमेंट बहुत ट्रिकी है जो आपको माइंड पर थोड़ा बोझ दे रहा हो, या फिर आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आ रहा हो, उस केस पर आप क्या करोगे, गाइडेंस लोगे अपने टीचर या फिर मेंटर से, अपने पीयर से भी ले सकते हो जो उस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, राइट। तो वहां पर आप इस चीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स भी सभी को क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पीक विद कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले वाइवा वॉइस का जब टाइम आएगा एवरीवन, यू शुड कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली। ऐसा नहीं कि आप प्लेगियरिज्म को ला रहे हो अपने आंसर में, जितना आपको पता है उसको कंसाइज रखो और वैसे ही क्लियरली कम्युनिकेट कर दो जो भी आपसे पूछा जा रहा है, राइट। आंसर कॉन्फिडेंटली, शोकेस योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट आंसर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंटली आप अपना आंसर करते हो तो ये आपका क्या अंडरस्टैंडिंग जताता है कि आप कितने अच्छे से उस कंसेप्ट को समझ चुके हैं, राइट। एंड देन मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्टे प्रोएक्टिव ड्यूरिंग द वाइवा। तो वाइवा में आपको क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, राइट पोस्चर में बैठना है, सर सीधा करके बैठना है, झुक के ऐसे नहीं बैठना है। दैट शोज योर कॉन्फिडेंस एज वेल। एंड ऑल्सो स्टे प्रोएक्टिव। जैसे ही आपको पता चला कि हाँ मुझे इसका आंसर पता है, स्टार्ट स्लोली, लेकिन उस आंसर को पूरा कंप्लीट करो और कॉन्फिडेंटली उसको आंसर करो इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। तो आई होप स्पीक विद कॉन्फिडेंस स्पेसिफिकली ये कहां पर जरूरी है, वाइवा वॉइस में बहुत जरूरी है एवरीवन, ठीक है। देन आप देखो क्राफ्ट रिपोर्ट्स लाइक अ प्रो। रिपोर्ट्स आपको कैसे लिखने हैं, सबसे पहले आप देखो यू शुड रिस्ट्रक्चर रिपोर्ट्स वेल विद क्लियर हेडिंग्स एंड डिटेल। तो जो भी आपका हेडिंग्स रहेगा उसको क्लियर होना चाहिए और डिटेल भी आपको क्लियर होना चाहिए जब आप रिपोर्ट्स को लिख रहे हो, तो राइट। देन रिपोर्ट्स में आपको साइंटिफिक लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा यूज करना है एंड इंक्लूड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। ऐसे नहीं कि कोई लेम या फिर कोई एक्स्ट्रावेगेंट ऑब्जर्वेशन आप वहां पर लिख रहे हो, आपको एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन वहां पर इंक्लूड करना है, एज वेल एज जितना पॉसिबल हो सके साइंटिफिक लैंग्वेज वहां पर यूज करना है, ओके। देन यू सी रेफरेंस एंड साइट सोर्सेज एप्रोप्रिएटली टू ऐड क्रेडिबिलिटी। तो यहां पर आप जो सोर्सेज वहां पर यूज कर रहे हो, राइट, किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसको वहां पर रेफर कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएटली उसको ऐड करना है ताकि उससे आपका रिपोर्ट का क्रेडिबिलिटी बढ़ सके। किसी भी वेबसाइट से आपने लिया, वेबसाइट का लिंक कॉपी कर दिया, किसी भी मान लो वीडियो से देखा या कहीं और से देख लिया, उसका लिंक, उसका फोटो जो भी हो पॉसिबल आप वहां पर पेस्ट कर दो, सो इट इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये क्राफ्ट रिपोर्ट्स लाइक अ प्रो के जो 3 बेसिक से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से, आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। नाउ बैलेंस इज अ की। बैलेंस इज अ की व्हाई, यू शुड प्लान योर प्रिपरेशन शेड्यूल विद अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। रियलिस्टिक टाइम टेबल आप बनाओ और उससे फिर आप क्या करो, अपने प्रिपरेशन शेड्यूल को प्लान करो। देन यू हैव टू ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर गोल्स फॉर बेटर फोकस। तो जितना भी बड़ा टास्क है आपको, उसको आप स्मॉल चंक्स में ब्रेक कर लो एंड देन अपना फोकस उसमें बढ़ाओ ताकि आप एक अच्छे से अपना गोल्स को अचीव कर सको, ओके। देन यू शुड टेक ब्रेक्स एंड एंगेज इन रिलैक्सिंग एक्टिविटीज टू स्टे स्ट्रेस फ्री। इससे रिलेटेड तो हम बहुत बात कर चुके हैं, राइट, पोमोडोरो टेक्निक एंड एटसेट्रा। तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी लागू होती है एवरीवन, बिकॉज आप एक्सपेरिमेंट एक लॉन्ग रन तक नहीं कर सकते, आपको उसमें भी ब्रेक चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके आप अपने एक्सपेरिमेंट को जरूर कंप्लीट करो, ठीक है, अगर टाइम आपको अलाउ करता है तो। नाउ आर यू रेडी
रेडी टू एस योर प्रैक्टिकल्स एवरीवन? अगर आप सब रेडी हो तो एकदम कमेंट पर लिख देना यस 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 करके, ठीक है? इंप्लीमेंट दिस टिप्स फॉर गारंटीड सक्सेस, ठीक है? एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्रैक्टिकल टिप्स एंड गाइडेंस। अब और टिप्स और गाइडेंस इससे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगा। आप सभी को पता है, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ पर मिलता है, और ये टैगलाइन भी आप हर जगह कमेंट कर सकते हो, ठीक है? सो यू शुड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस फॉर मोर प्रैक्टिकल टिप्स एंड गाइडेंस। तो जरूर आप ये सब जरूर करिएगा, ठीक है? तो आई होप ये चीजें सभी को क्लियर हो चुकी है। अगर now you know that your success awaits everyone. If you have got your questions, please share them in the comment box, ठीक है? कमेंट बॉक्स पर आप जरूर शेयर कर दीजिए। ये शॉर्ट सेशन था, मैं जितना हो सके उतना छोटा इस वीडियो को रखना चाहता था, बिकॉज आप सभी को एक कम टाइम पर बहुत अच्छे से इंसाइट मिल सके आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ठीक है? अगर स्टिल कोई डाउट हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और अगर किसी चीज पर और आपको गाइडेंस चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स, ओके? Goodbye everyone.